नमस्कार, मैं ऋतिक नायक और इस वक्त हम मौजूद है कलेक्ट्रेट में, जहां अब से कुछ देर पहले सर्व समाज ने एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण चल रहा है, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो अवैध चर्च बने हुए उन्हें तोड़ा जाए, उन्हें ज़मींदोज किया जाए। इसके अलावा एक और मांग की गई कि कुछ दिनों पहले ईसाई महासभा के एक राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ आए थे, जिन्होंने आज़ाद प्रेम सिंह को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, जिससे समाज आहत है और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई चाहता है। इसके अलावा पंचकुई में एक सभा चल रही थी जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा, जिसे तत्काल बंद कराने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पहले कि आपको पूरी कहानी बताए, सुनिए। हमारी मांग यह है, जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से सभी लोग, कल रात को हमने सभी को फ़ोन लगाया और सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जो यहाँ पर ईसाई मिशनरी ने कुछ 2 दिन पहले कुछ आके यहाँ हिंदू विचारधारा को कोई कट्टरपंथी है यूँ करके उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, उस संबंध में हमको ठेस पहुंची और हम यहाँ पर एकत्रित होकर आज ज्ञापन दिया है। यही हमारी मांग है। और दूसरा ये है कि हम जो ईसाई मिस्त्री यहाँ पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो बिना अनुमति से कर रहे हैं, तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम वो कार्यक्रम बिना रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। आपको 2 घंटे धरने पर क्यों बैठना पड़ा? देखो, हमने एसडीएम साहब को बोला है कि वो अनुमति के बिना कर रहे हैं या अनुमति ली है, तो एसडीएम साहब ने बोला है कि वो बिना अनुमति से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने बोला है कि भाई वो निरस्त होना चाहिए, ये इस वजह से लेट हुआ है। थैंक यू। देखिए, ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति 95% निवास करता है और 5वीं अनुसूची अर्थात ये है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इस क्षेत्र का संरक्षक है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो 5वीं अनुसूची का ढोंग कर रहे थे कुछ लोग कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बनिया ब्राह्मण नहीं रह सकते, इस प्रकार से समाज को गुमराह करके और इस क्षेत्र को गुमराह कर रहे थे, वो लोग कहाँ पर छुप गए हैं। जिस प्रकार से जयस जैसी एक संस्था है जो कहती है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों के अलावा हिंदू धर्म के लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, अन्य अन्य प्रकार की समाज में जो भ्रांतियाँ फैला रहे थे, वो आज अनुसूचित क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरी जो विदेशी एक धर्म है और इटली जैसे कि तर्ज पर यहाँ पर चर्च निर्माण किया जा रहा है, तो क्या वे लोग भी यहाँ पर आकर के हमारा समर्थन करेंगे या फिर वो भी आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए या फिर अनुसूचित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या वो भी आगे आएंगे? रही बात, आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे प्रेम भाई अनुसूचित क्षेत्र में जो विधर्मी लोग जो हमारे समाज को बरगलाकर हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो नष्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ दिन प्रतिदिन आवाज़ उठा रहे हैं। इनके खिलाफ कुछ लोग 2-4 दिन पहले जो सर्व ईसाई समाज महासभा करके उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था, उसने कहा कि समाज को गुमराह कर रहे हैं और ये फौज की नौकरी छोड़कर आए हैं, उन पे शंका भी जाहिर की है और कट्टरपंथी विचारधारा का बताया। मैं तो इतना कहता हूँ कि कट्टरपंथी विचारधारा के कौन? जो वही हैं जो अवैध तरीके से झाबुआ जिले को गुमराह कर रहे हैं, ईसाई मिशनरी के लोग जो यहाँ पर मतलब ये कहते हैं 1% भी ईसाई विधिवत रूप से नहीं बने हैं, जो अवैध तरीके से कानून के विरुद्ध बने हैं, उन पे कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर शंका जाहिर की कि ये फौज की नौकरी छोड़ के आए हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो उसने ये भी कहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसने भी कहा कि हम जितने भी यहाँ पर ईसाई बने हैं झाबुआ में, वो कानून के दायरे में रह करके बने हैं, लेकिन आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने जानकारी मांगी, तो यहाँ पर विधिवत तरीके से एक भी ईसाई नहीं बना। तो क्या जितने भी आदिवासी समाज के जो लोग ईसाई बने हैं वो आरक्षण का लाभ लेकर के और समाज का खा करके, और लेकिन समाज की जो रीति रिवाज, जो परंपरा है वो छोड़ दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है किसी भी समाज का कोई व्यक्ति उसकी संस्कृति परंपरा का पालन नहीं करता है तो वो स्वाभाविक उस समाज से वो बिलोंग नहीं कर सकता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। हमारा तो इरादा है सर्वनाश कर देंगे, यहाँ जितना भी अवैध निर्माण बना है उनको हटा देंगे। प्रशासन और सरकार से अपील है वो हटाए जो भी अवैध है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे, बिल्कुल विधिवत हटाएंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुसार हटाएंगे। कल रविवार को प्रार्थना होने वाली है, उसको लेके भी कुछ चेतावनी दी है?
ये आदिवासी का क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी रहता है। यहाँ ईसाई मिशनरी प्रार्थना किसका करवा रही है, क्यों करवा रही है, कहाँ पे करवा रही है, किसकी ज़मीन पे करवा रही है, किसने चर्च बनाया जहाँ पे ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसकी अनुमति है, क्या पादरी ने खुद को यहाँ पे विधिवत धर्मांतरण किया है, नहीं किया है। सारी गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं ईसाई मिशनरी की संस्थाओं की, और ये सब बंद करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए और संस्थाओं की अनुमतियाँ निरस्त करने के लिए हमने सारे विषय मतलब इसमें डाल के हमने ज्ञापन दिया है। और जो मिशनरी बाहर से विदेश से जो लोग यहाँ पे आके जिस तरह से आदिवासियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं झाबुआ के, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ हमारा सामना नहीं हुआ। झाबुआ में कोई ईसाई मिशनरी का आदमी आता है और यहाँ आके आदिवासियों के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोल के जा रहा है। भाई तुम आए यहाँ पे स्कूल के लिए आए थे, अस्पताल के लिए आए थे, तो यहाँ आके हमारे समाज को ईसाई बनाया क्यों? बनाया तो विधिवत क्यों नहीं बनाया? तो इनकी अनुमतियाँ निरस्त की जाए हमारे क्षेत्र से। हमको इनके स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, हमको इनके अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे इनके जितने भी अवैध धर्मांतरण के धंधे हैं ये सब बंद किए जाए। इसके पहले भी आप कहीं बार पंचकुवी में किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? पंचकुवी में ना तो प्रशासन की अनुमति है, ना ही उस चर्च की वैधानिक कोई ऐसी अनुमति है। आदिवासी का गांव है पंचकुवी, वहाँ 100% आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन आज की तारीख में वहाँ आसपास के गांवों में कम से कम कई गांवों में आदिवासी को ईसाई बना दिया गया है। अब जो कम से कम 8, 10, 15 गांव हैं आसपास के, वो हिंदू विहीन होने वाले हैं। वहाँ पे हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो हनुमान जी है, माता जी है, कालका माता है, सावन माता, उनको उन्होंने वहाँ समाज को गुमराह करने के लिए देवताओं को रिप्लेसमेंट कर दिया। ईसाई ने जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को हटा के वहाँ पे ईसाई सभ्यता के देवी देवताओं को वहाँ बिठा दिया गया। ये ऐसा हमारी आस्था, सभ्यता, संस्कृति के साथ वहाँ पे खिलवाड़ चल रहा है। जबरदस्ती घर वापसी करा रहे हैं धर्म का, इस तरह का उनका आरोप। कौन है मेरे पास लेके आओ उसको? कौन है? मेरा समाज है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा मेरे गाँव में। सेम टू सेम पूरे आदिवासियों को ये अधिकार है। तुमको बुलाया किसने यहाँ पे? क्यों आए यहाँ पे? पढ़ाने आए थे क्या इलाज करने? या घंटा घर बना रहे आके आदिवासी की जमीन पे? तो जो भी पादरी है जिसको आपत्ति है वो मिले मेरे से, उसी स्टाइल में जवाब मिलेगा उसको।